There is nothing better than a Barbara Azam cover drive. He's a perfectionist. He's an artist. He's a surgeon when he goes out there and bats. And I just want to see him turn all those good innings into match-winning performances for us. लार्ज स्पोर्ट्स की आज की कहानी का आगाज होता है 2007 से। तो साल था 2007। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी और इस दौर में 13 साल का एक पाकिस्तानी लड़का भी था। वो ग्राउंड में तो कोई मैच नहीं खेला, पर बाउंड्री पर बॉल पिकर था। और 5वें ओडीआई में जेपी डोमिनी ने जब लॉन्ग ऑन पर एक लंबा छक्का लगाया तो इतनी तेज बॉल को इसने बाउंड्री पर बड़ी आसानी से पकड़ लिया। कमेंट्री कर रहे इयन बिशप ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये लड़का आगे कुछ कमाल करेगा। तब किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा। इस सीरीज की कुछ यादें अपनी जुबानी इस लड़के ने बताई कि इस टेस्ट सीरीज में इंजमामुल हक ने अपना लास्ट टेस्ट भी खेला था। मैंने उन्हें आते हुए देखा और आउट होकर फ्रस्ट्रेट होकर जाते हुए भी देखा। वो एक एक लम्हा आज भी मेरे दिमाग में साफ है। मैं अपने ख्वाब को लेकर हमेशा से बहुत कमिटेड था। आज मैं पाकिस्तान का कैप्टन हूँ। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज और इस वक्त दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शुमार बाबर आजम हैं। लेकिन इनका करियर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी इनके एमएमएस लीक हुए तो कभी विराट के लिए ट्वीट्स पर इन्हें क्रिटिसिज्म मिला तो कभी खराब इंग्लिश के लिए इनकी धज्जियां उड़ाई गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आम से बॉल बॉय का रिकॉर्ड ब्रेकर बॉय बनने तक का सफर। मोहम्मद बाबर आजम का जन्म 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में एक पंजाबी मुस्लिम घराने में हुआ। जब बाबर स्कूल में थे तब इनके कजन्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके बारे में सुनना, उनकी क्रिकेटिंग जर्नी फॉलो करना इनको काफी पसंद था। इनमें भी इस खेल के लिए जुनून आ गया और उन्होंने एक क्रिकेटर बनने को ठान ली तो बस निकल पड़े क्रिकेटर बनने की राह पर। और उनकी लाइफ के पहले कोच थे राना सिद्दीक, जिनकी गाइडेंस में इन्होंने क्रिकेट की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सीखी। और छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने के बाद बाबर आजम ने अंडर 15 क्रिकेट का आगाज किया। यही नहीं बल्कि अपने क्रिकेट के जुनून को बाबर ने एक अलग एक्सपीरियंस में चैनलाइज किया। 15 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, जहां पहले मैच में उनकी शानदार सेंचुरी भुलाए नहीं भूलती। पाकिस्तान को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में बाबर बेहद कंसिस्टेंसी के साथ खेले, जिसने सबका दिल जीत लिया। छोटी उम्र से ही बाबर ने जो अपनी क्लास और एलिगेंस का नजारा पेश किया, इसने तो सबको अपना मरीद बना लिया। 2012 के अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान थे, जिन्होंने कई मैचेस में टीम के लिए टॉप स्कोर किया और क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचाया। इस टूर्नामेंट में 287 रन बनाकर टॉप स्कोरर भी रहे। बाबर ने 2010 में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी। सालों डोमेस्टिक सर्किट में रन्स का पहाड़ खड़ा करने के बाद आखिरकार 2015 में बाबर को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया। 2015 का साल चल रहा था। पाकिस्तानी टीम बैट्समैन की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से 2015 का वर्ल्ड कप बुरी तरह हार चुकी थी। मिसबाह और अफरीदी रिटायर हो चुके थे। अहमद शहजाद, उमर अकमल, शोएब मकसूद, हारिस सोहेल और यूनिस खान सब अपनी परफॉर्मेंस खो चुके थे। पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया। अजहर अली को कप्तान बनाया गया। फवाद आलम की वापसी हुई। मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल हुए, मगर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में क्लीन स्वीप का शिकार हो गया। पाकिस्तानी लोगों में क्रिकेट का जुनून खत्म हो गया। सबकी जुबान पर था कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है। अगली सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ थी। कोई इंटरनेशनल टीम 6 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। शोएब मलिक 2 साल बाद वापसी कर रहे थे और इस सीरीज में एक 21 साल नौजवान पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हुआ। पहले 2 मैचेस में मौका नहीं दिया गया, तीसरे मैच में मौका दिया गया तो एक मुश्किल वक्त में जब टीम मुश्किलात का शिकार थी तो 50+ रन की इनिंग्स खेल दी। अगली सीरीज श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ थी। तब श्रीलंका की टीम आज की इंग्लैंड की टीम से ज्यादा खतरनाक थी। पहले 2 मैचेस में चांस दिया गया तो इस नौजवान का स्कोर था 13 और 15। अगले 3 मैचेस में ड्रॉप कर दिया गया। अगली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ थी। पहले मैच का टॉस हुआ तो प्लेइंग 11 में एक बार फिर इस नौजवान को शामिल किया गया। पाकिस्तान को 225+ का टारगेट मिला। यूनिस खान का वो आखिरी वनडे मैच था। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर हमेशा की तरह नाकाम हो गया। फिर नंबर 6 पर इस नौजवान की आमद हुई और इसने अपने सीनियर प्लेयर मोहम्मद हफीज के साथ मिलकर पाकिस्तान को फतह दिलाई और 62 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस सीरीज में 250 बना डाले। पाकिस्तान का अगला टूर न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में था। ये एक मुश्किल सीरीज थी। यहाँ इस नौजवान को मौका दिया गया तो 2 मैचेस में 250 बना डाले। अगली सीरीज यूएई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी। इस वक्त पाकिस्तान टीम की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले हफीज भी खेल रहे थे। इस नौजवान को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला। इस मौका से फायदा उठाते हुए इस नौजवान ने 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना डाली और कई रिकॉर्ड तोड़ डाले।
इस सीरीज के साथ पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद सुना दी गई, क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक बेहतरीन बैट्समैन मिल चुका था। फिर अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। इस सीरीज में इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में मौजूद मिचेल स्टार्क भी खेल रहे थे, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी खेल रहे थे। इस सीरीज में पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन नाकाम हो रहे, मगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा था। तमाम पाकिस्तानियों की नजरें इस पर थी। इस सीरीज में वो लड़का 300 प्लस रन बना गया। हर मैच में वो लड़का अकेले परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान के लोगों में एक बार फिर क्रिकेट का जुनून जाग गया। वो लड़का दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया और एक एक करके विराट कोहली के रिकॉर्ड्स टूटने लगे। वर्ल्ड कप 2019 में 7 मैचेस में 470 प्लस रन बना गया और वर्ल्ड कप 2021 में टॉप स्कोरर बन गया और पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का कप्तान बन गया। पाकिस्तान का पहला बैट्समैन जो T20 और वनडे में बैक वक्त नंबर 1 बैट्समैन बना। बाबर आजम ने अपना ODI डेब्यू 2015 में किया, जब मई में जिम्बाब्वे पाकिस्तान खेलने आई थी। बाबर को तीसरे ODI में डेब्यू कराया गया, जहां बाबर ने बड़े स्टेज पर पहली इनिंग्स में ही 50 बनाकर अपने आने का ऐलान किया। बाबर के T20 और टेस्ट करियर की शुरुआत 2016 में हुई, जब उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत ही डे नाइट टेस्ट मैच से की और अपनी पहली इनिंग्स में 69 रन बना डाले। ये वही मैच था जहां अजहर अली ने तारीखी 302 रन की बारी खेली थी। अभी बाबर की टैलेंट की महज एक झलकी दुनिया ने देखी थी, अब वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में ODI सीरीज में बाबर ने 56 रन बनाए। पहले मैच में 120, दूसरे में 123 और तीसरे में 117 रन बनाकर बाबर ने 3 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। वो 350 रन बनाने वाले पहले प्लेयर भी बन गए। वो 2016 में पाकिस्तान के लिए T20 और ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। बात की जाए बाबर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो 2017 में सिर्फ 21 बारियों में 1000 रन पूरे करने वाले वो फख्र के साथ जॉइंट सबसे तेज पाकिस्तानी भी बने। ये वो साल था जब बाबर ICC की टॉप रैंकिंग्स में भी आए। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर सेंचुरी आज तक सिर्फ जहीर अब्बास ही बना पाए थे, लेकिन बाबर दूसरे बने और 36 साल बाद उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। बाबर 7 ODI सेंचुरी बनाने वाले सबसे तेज बैट्समैन भी बने। इसी साल बाबर ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज भी अपने साथ ले गए। 2019 में बाबर T20 में नंबर 1 बैट्समैन की पोजीशन पर कब्जा करने में भी कामयाब हुए। 2019 के वर्ल्ड कप तक बाबर पाकिस्तान बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बन चुके थे, जहां बाबर ने किसी भी पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे कम बारियों में 3000 रन भी पूरे किए। बाबर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अब तक जितना मैंने जिक्र किया ये उसका 1% भी नहीं। बाबर आजम ने अब तक कुल 51 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 46.37 की एवरेज से 3849 रन, जिसमें 9 शानदार सेंचुरियां और 26 निफ्ट सेंचुरियां भी शामिल हैं। ODI की बात की जाए तो बाबर ने कुल 117 मैचेस खेले, जिसमें 56.72 की औसत से बाबर ने 5729 रन बना डाले। इसमें 19 सेंचुरियां और 32 निफ्ट सेंचुरियों भी शामिल हैं। T20 की बात की जाए तो बाबर ने कुल 104 मैचेस खेले, जिसमें 41.48 की शानदार औसत के साथ बाबर ने 3485 रन बना डाले। T20 में बाबर आजम की 3 सेंचुरियां और 30 निफ्ट सेंचुरियां भी शामिल हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी पर एक नजर डाली जाए तो बाबर ने कुल 18 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की। 8 जीते, 6 हारे और 4 ड्रॉ हुए। बाबर आजम की टेस्ट में विनिंग परसेंटेज 44.44% है। ODI की बात की जाए तो बाबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी 21 ODIs में की। 13 जीते, 7 हारे, जबकि एक मैच बगैर किसी नतीजे पर खत्म हुआ। यहाँ भी बाबर की विनिंग परसेंटेज 64.28% है। T20 की बात की जाए तो बाबर ने कुल 66 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 40 जीते, 21 हारे और 4 मैचेस ड्रॉ पर खत्म हुए। यहाँ पर भी बाबर की विनिंग परसेंटेज शानदार 65.57% है। दोस्तों, बाबर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सिलसिला इतना तवील है कि अब तक जो कुछ भी मैंने बताया ये बाबर के टैलेंट की बस एक झलकी थी। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं और अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बाबर आने वाले दौर में तोड़ने वाले हैं। इस सिलसिले में लाज स्पोर्ट्स बाबर आजम को खिराज तहसीन पेश करता है।